हेलो एवरीवन, मैं काजल वाराणसी से आप सभी का वेलकम करती हूँ। लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे हमेशा ही यूनिक आइडियाज शेयर होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीसी वेरिएबल पावर सप्लाई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग पावर सप्लाईज की आवश्यकता पड़ती है। तो आज मैं एक ऐसा पावर सप्लाई बनाने जा रही हूँ और इतना ही नहीं, इसका एम्पियर 10 है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा एंड लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। देख लेते हैं। मिलाई निकल गई। डब्बे के अंदर डब्बा है, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है। इसको निकाल के हम इस डब्बे पे रखेंगे और इसके अंदर ऑयल है। ठीक है, अब इसको हम कलर करेंगे। इस ट्रांसफार्मर को कलर करेंगे। इसके लिए हमें इस ब्रश की आवश्यकता होगी। फाइनली हमारा छोटू सा ट्रांसफार्मर हो चुका हम अपने ट्रांसफार्मर का कुछ पार्ट है उसको पेंट कर रहे थे। ये बड़ा ट्रांसफार्मर है जो कि पेंट हो चुका है। ये स्मॉल ट्रांसफार्मर है जो कि पेंट हो चुका है। अब ये इसका पार्ट है जिसको भी हम पेंट कर चुके हैं। कलर का काम हो चुका है तो इसमें हम इसको पैक कर देंगे। थोड़ा टाइट हो गया है ऑयल के सूखने की वजह से।
हमारे पास एक दूसरा कलर है जो कि है ब्राउन, और इसका डब्बा थोड़ा 500 साल पुराना है। सिल्वर वाला तो जो पेंट करना था, तो सिल्वर वाला पेंट हम कर चुके हैं पार्ट्स को। अभी ये ब्राउन पेंट है जिसको कि हम खोलेंगे। पहले इसको शेक करेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम पुराना है ये। तो इसको फिर खोलेंगे ऐसे ऐसे। हमें धीरे धीरे चारों तरफ से खोलना होता है क्योंकि फाइनली ये खुल जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से खुल चुका है। ये खुल गया। कानू 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 प्रसाद। हाय हाय ये क्या है? नहीं बुझा पता मत, ये तो नहीं खाना चाहिए, उतार दे दे। हमें बोला गया था कि ये ब्राउन कलर है, बट ये ब्लैक निकल गया। और ठीक है कोई ना, हमने कटोरी चेंज कर दिया। वो जो छोटा सा कप था रेड कलर का, वो कुछ उसमें होल था। तो अब हम इस ब्लैक कटोरी से काम चलाएंगे। तो इस कटोरिया में हम कलरवा निकाल लेते हैं। कटोरिया में कलरवा निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो देख के ज़रा भी अच्छा लगता हो ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताया करिए, ताकि हम कटोरिया में फिर कलरवा निकालेंगे। मेरे को लगता है इसे तो निकालते निकालते आपको साफ मिल जाएगा भाई। ये आइडिया मैंने बता दिया है, ठीक है, वरना तो आपको भाग निकालनी होती है। पिताजी ने बोला कैसे निकालो, मेरे भाई धीरे धीरे चलो। अब इस कलर में हम इस थिनर को ऐड करेंगे। ब्रश है, अगेन हम इससे इसको कलर करेंगे। ये तो मेरे को लगा था ब्राउन कलर है, बट ये ब्लैक निकल गया। चलो ठीक है, ब्लैक भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम है ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी दौड़ की आगे ना कहीं से मेरा लाखों का समझ जाए। हाय हाय ये मौसम मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम कितने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। अपनी मम्मी से मेरी बात की नहीं नहीं, नहीं मेरे डैडी से मुलाकात की नहीं नहीं। नहीं हाँ हाँ है ना मेरी मेरे साथ की, नो नेवर। फिर और भला क्या किया। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने कल कलर किया था इस बॉक्स को। ये पावर सप्लाई का बॉक्स है। ये कुछ पार्ट्स हैं, इन सभी पार्ट्स को हम इसमें फिट कर लेते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप सभी को बताएंगे कि इसको कैसे फिट करना है, कहाँ पे फिट करना है। वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि इस ट्रांसफार्मर को इस बॉक्स के अंदर हम फिट करेंगे। कैसे फिट करते हैं आप देख लीजिए। फाइनली हमने इस बॉक्स के अंदर इस ट्रांसफार्मर को पेच के हेल्प से कस दिया है, फिट कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए
ये फिट हो चुका है। इसको कसना बहुत ही टफ था क्योंकि इस तरीके से हाथ करके, इस तरीके से हाथ करके कर रही थी। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ, कैमरे में समझ नहीं आता कि ट्रांसफार्मर का साइज कितना है या हाइट कितना है, तो मैं इसका हाइट समझाना चाहती हूँ। तो मैं ग्लू स्टिक है मेरे पास में, मैं इसके हेल्प से आपको बताती हूँ कि इसका साइज कितना है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। ग्लू स्टिक आता है, उसमें यहाँ तक आ रहा है ग्लू स्टिक का। ट्रांसफार्मर 10 एम्पियर का है। अब ये हमारा हो चुका है काम। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा, हमको पार्ट्स को फिट करना है। हम इसमें पार्ट्स को फिट कर लेते हैं। हमारे पास में ये कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं, इसको हमें फिट करना है। इसमें हम इसको फिट करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ फिट करने हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, बताऊंगी। ये मैंने पहले फिट कर दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा कुछ ऐसा था जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। वायर को गर्म करके मुझे फिट करना था इसमें चीज़ें। तो चलिए हम फिट कर लेते हैं। सबसे पहले ये सिल्वर का प्लेट है जिसको हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। सेट करने के बाद इस बटन को हम यहाँ पे फिट करेंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे इसको लगा के, तो ये अंदर चला जाएगा। इसके बाद ये इस पार्ट को यहाँ पे लगाना है और इस पार्ट को ये सेकंड होल में लगाना है। बता देते आप सभी को, सबसे पहले हमें इस पार्ट को ऐसे लगाना है। एक हमारे पास में ये नट है, इसको लगा के नहीं रहा है, सेट हो गया। इसी तरीके से ये सेकंड वाले पार्ट को हम इसमें अटैच करेंगे सेकंड होल में, कुछ इस तरह। और इसको भी ठीक उसी तरीके से फिट कर लेंगे। और इसी तरीके से इन सारे होल्स में सारे पार्ट्स को मैं अटैच कर देती हूँ। सबके नाम मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अभी ये आ गया। अभी मेरे पास नट है, इसकी हेल्प से इसको इसमें फिक्स कर देना है। ये फिट हो गया। इसी तरीके से दूसरा DPDT स्विच को भी हम अटैच करेंगे इसमें। इसमें 2 नट है, इसको भी खोल लेंगे कुछ इस तरह। और इसमें अटैच कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। फिर इस पेज की हेल्प से इसको फिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही दूसरा पेज भी हम फिट कर लेते हैं इसके ऊपर। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद ये दूसरा पेज फिट कर लेते हैं और इसको भी टाइट कर लेंगे। और हमारे दोनों DPDT स्विच लग चुके हैं। अब ये 3 होल्स हमारे पास अभी भी हैं, इसमें भी हम इसके पार्ट्स अटैच करेंगे। अब आगे देखिए हम कैसे अटैच करते हैं। हमारे पास में कुछ ये LED होल्डर्स हैं,
जिनको हम इन तीनों होल्स में अटैच करेंगे कुछ इस तरह। इसको इसमें लगा के ऐसे लगा के और प्रेस कर देंगे तो ये आराम से अंदर चला जाएगा कुछ ऐसे। ये अब चलिए ये सारे पार्ट्स को हमने इसमें अटैच कर दिया। इस स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास में कुछ सॉकेट्स हैं प्लग्स, जिनको हमें यहाँ पे अटैच करना है। ये सॉकेट्स को हम इसमें अटैच करेंगे कुछ ऐसे। इसके कुछ पेचेस हैं यहाँ पे। फर्स्ट को यहाँ पे हम ऐसे डालेंगे और डाल के फिर इसके सपोर्टर के साथ में इसको यहाँ पैक कर देंगे ऐसे। ये पैक हो चुका है। अब उसी तरीके से हम दूसरा सॉकेट भी अटैच करेंगे, लेकिन सबसे पहले दूसरे पेज को हम अटैच कर दें। ये दूसरा पेज है, इसको हमने अटैच कर दिया। अब दूसरे वाले सपोर्ट कुछ ऐसे। ये फाइनली टाइट हो चुका है, दूसरा टाइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हमने इन तीनों सॉकेट्स को अटैच कर लिए हैं। अब इनको अटैच करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस डायोड को इस होल के अंदर फिट करना। ये देख लेते हैं। इस पेज को हम यहाँ पे इस होल में अटैच कर देंगे। उसके बाद ये डायोड है, इसको हम इसमें फिट करेंगे। फिट करने के बाद हमारे पास में इसको नीचे से प्रेस किए रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो इस होल से निकल जाएगा ये। इस वाशर को हम इसमें फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम इस पेज को हमने इस पेज को टाइट कर लिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे कुछ इस तरह। इसी तरीके से दूसरे वायर को भी हम छील लेंगे। और ये मेरे पास में ट्रांजिस्टर्स हैं। अब इसके पेज को हम पहले खोल लेंगे ऐसे। मैंने दोनों ट्रांजिस्टर्स को इस वायर के हेल्प से और पेज के हेल्प से फिट कर लिया है। इस बॉक्स में फिट करेंगे। ये हमारे पास में जो ट्रांजिस्टर हैं, एक ट्रांजिस्टर को हमें यहाँ पे फिट करना है, यहाँ पे फिट करना है इस पेज की हेल्प से। थोड़ा सा दूर से करिएगा। ये हो गया। अब इसमें इस ट्रांजिस्टर के होल को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद इस पेज को हम कसेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यही सेम प्रोसेस हमको करना है बस। यही सेम प्रोसेस हम इस दूसरे ट्रांजिस्टर
के साथ में करेंगे, जिसको हमें इसके इस होल को यहाँ पे अटैच करना है। ये जो होल दिख रहा है आपको, तो निकाल लेते हैं और इसको फिट करने के लिए इसको फोल्ड करते हैं और इसको हम इसमें अटैच करते हैं। ये दूसरा ट्रांजिस्टर भी फिट हो गया है और इसी के साथ में हम इस पीसीबी को फिट करेंगे। ये इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के वायर्स को आपस में अटैच करके और फोल्ड करना है, कुछ ऐसे। और इन दोनों को, इन वायर्स को अटैच करने के बाद हमें सोल्डर से इन दोनों वायर्स को सोल्डरिंग भी करना होगा, ताकि अच्छी तरीके से इसमें अटैच हो जाए। एक वायर मेरे पास और है, ये दोनों ट्रांजिस्टर्स के वायर्स को आपस में अटैच करना है और तीसरा एक छोटा वायर और लेना है और इन दोनों ट्रांजिस्टर्स के वायर्स के साथ में इस तीसरे वायर्स को भी हमें अटैच करना है और उसके बाद हमें इन तीनों को सोल्ड कर देना है आपस में। तो फाइनली हमारा ये सोल्डरिंग हो चुका है कुछ इस तरीके से। तो हमने सोल्ड कर दिया है वायर्स को। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। हमने इसको फोल्ड भी कर लिया है। अब इसमें हम टेप लगाएंगे, इसमें हम टेपिंग करेंगे। ये वायर ऐसे सेफ हो गया। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस पीसीबी को अटैच करना। और अब हम इसको अटैच करने जा रहे हैं। ये पीसीबी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप हमारे साइट पे जाके और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूँगी। देखते हैं, ये पीसीबी को हम यहाँ पे सेट करेंगे। हमारे हाथ में क्लिप है, इस क्लिप की हेल्प से इस ट्रांजिस्टर के पॉजिटिव वायर को पीसीबी के पॉजिटिव वायर के साथ में हम फोल्ड कर देंगे। सबसे पहले इसको फोल्ड कर देंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद इस क्लिप को हम फोल्ड करने के बाद इस वायर को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस क्लिप को ऐसे इसमें लगा के और पिलास की हेल्प से इसको फिट करने के बाद हमें इस वायर को ऐसे उठाना है। अगर इजीली फिट हो जा रहा है तो ठीक है, और अगर इजीली फिट नहीं हो रहा है तो आप पिलास की हेल्प से इसको पुश करके भी फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है तो पीसीबी के नेगेटिव वायर को और ये ब्लैक वायर्स को आपस में फोल्ड कर लेते हैं।
तो ये नेगेटिव वायर्स में क्लिप को हमने अटैच कर लिया है। अब जिस तरीके से प्लस वाले आइकन में हमने प्लस वायर्स को अटैच किया था, वैसे नेगेटिव वाले में नेगेटिव वायर्स को अटैच करेंगे। रात के 12 बजे से काम करते करते मॉर्निंग के